हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मैजिकल हीलिंग टैरो। मैं आशा करती हूँ आप सब खुशहाल होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए मैसेजेस ऑन द ओकेजन ऑफ गणेश चतुर्थी की रीडिंग लेके आई हूँ। तो इसमें 3 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 लायन, पाइल नंबर 2 आईफिल टावर एंड पाइल नंबर 3 इज दिस यूनिकॉर्न। तो आप एक पाइल चूज़ करिए। इन 3 पाइल्स में से अपनी इंट्यूशन के माध्यम से कोई भी एक पाइल चूज़ करिए। Let's see what are your messages on the occasion of Ganesh Chaturthi. Thank you. आइए देखते हैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये लाइन चूज किया उनके क्या मैसेजेस हैं ऑन द ओकेजन ऑफ गणेश चतुर्थी। तो दिस कार्ड सेज एनलाइटनमेंट, फॉरगिवनेस एंड दिस इज रिलीज। ओके, आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। तो ये पहला कार्ड है रिलीज का। ये कार्ड कहता है कि जैसे एक पेड़ पतझड़ के समय अपने सारे पुराने पत्ते गिर देता है, उसके सारे पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और फिर उस पर नए पत्ते आते हैं, वैसे ही अगर आपकी लाइफ में पास्ट में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है या कुछ अप्स एंड डाउन्स हुए हैं तो आप उनको पूरी तरह भूल जाइए। अपने पास्ट को पूरी तरह झाड़िए और फ्यूचर की तरफ जाइए। अगर हम पीछे देखकर आगे बढ़ेंगे तो हम ठोकर खा सकते हैं, इसीलिए पीछे देखकर आगे नहीं बढ़ना, आगे देखकर आगे बढ़ना है ना। इसीलिए पास्ट को भूलिए, पास्ट के इम्प्रेशंस को मिटाइए। डिलीट योर पास्ट एंड लुक फॉर द फ्यूचर। ओके, एंड दिस कार्ड सेज फॉरगिवनेस। तो अगर कभी लाइफ में किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो उसको फॉरगिव करिए। ओके, क्योंकि अगर जाने अनजाने में भी अगर हम कोई गलती करते हैं ना, तो जो भगवान ने ये अवस्था बनाई है ना इस यूनिवर्स में कर्मा की, तो ये कर्मा किसी को नहीं छोड़ता फ्रेंड्स। ओके, सो हैव फेथ इन द प्लान ऑफ गॉड कि जो गॉड कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। और अगर मेरे साथ कुछ गलत किया हुआ है, किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया है, तो ये भी तो संभावना है कि शायद पिछले जन्म में मैंने उसके साथ कुछ गलत किया हो, इसीलिए आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो थोड़ा सा स्पेस दीजिए इस बात को भी कि शायद आपने पिछले जन्म में जाने अनजाने में कुछ गलत किया था, उसी कारण आपके साथ गलत हुआ। या अगर उस इंसान ने कुछ इग्नोरेंस के कारण, कुछ अज्ञानता के कारण आपके साथ कुछ गलत किया है, तो वो भी कर्मा में फंसेगा ही ना, उसके साथ भी फिर गलत होगा। जैसे आप सोते हैं रात को तो आपका दिल अपने आप ही धड़कता रहता है ना। आपने क्या कभी एफर्ट्स किए अपने दिल को धड़काने के लिए? कभी एफर्ट्स किए कि आपका दिल धड़कता रहे? नहीं ना, वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है और उससे आपका दिल धड़कता रहता है। वैसे ही भगवान ने एक ऑटोमेटिक प्रोसेस की अवस्था की है, वो है कर्मा। वो अपने आप ढूंढ लेता है कि किसने किसके साथ क्या किया और उसको कहाँ जाना है। कर्मा इज वेरी टू द पॉइंट, इट विल गो वेयर इट हैज़ टू गो। ओके, बिकॉज ये भगवान की बनाई हुई अवस्था है ना, ये बहुत ही सटीक है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। सो हैव फेथ इन द प्लानिंग ऑफ गॉड इन दिस कॉस्मोस, जो ये पूरा ब्रह्मांड भगवान ने बनाया है। तो आप विश्वास रखिए और फॉरगिव करिए, सच में फॉरगिव करिए। सोचिए कोई बात नहीं अगर इसने मेरे साथ गलत किया है तो भगवान इसको सद्बुद्धि दे ताकि ये आगे किसी के साथ ऐसा ना कर सके। नहीं तो आप इस कार्मिक साइकिल में भी फंस सकते हैं कि उसने आपका गलत किया फिर आपने उसका गलत किया, ये एक साइकिल ना बन जाए। इसीलिए इस साइकिल से मुक्ति पाने के लिए फॉरगिव, उसको फॉरगिव करिए और सोचिए चलो जो हुआ सो हुआ, इसको सद्बुद्धि दे भगवान और मुझे भी सद्बुद्धि दे और आगे बढ़िए लाइफ में। और ये कार्ड कहता है एनलाइटनमेंट। देखिए जो पूरा ब्रह्मांड है ये भगवान ने बनाया है, ये एक धरती है हमारी, ऐसे ही पता नहीं कितने प्लैनेट्स हैं, कितनी गैलेक्सीज हैं, और हम कितने छोटे से प्राणी हैं। देखा जाए तो इस पूरे ब्रह्मांड में हम कितने छोटे से तिनके जैसे हैं। तो वैसे ही आप उस भगवान पे विश्वास रखिए जिस भगवान ने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया है, उसकी अवस्था पर विश्वास रखिए और ये जानिए कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। भगवान आपका साथ दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। जो यहाँ तक आज आपको लेके आए हैं वो आगे भी आपका साथ देंगे। अगर आज तक भगवान ने आपका साथ दिया है तो वो आगे भी आपका साथ देंगे। और ये कार्ड कहता है कि आप मेडिटेट करिए। जब आप मेडिटेट करेंगे तो आप इस बात को समझेंगे कि मुझे इधर उधर भटकने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भगवान मेरे ही अंदर हैं, मेरे ही अंदर वास करते हैं मेरे प्रभु। और सारे सवालों के जो जवाब हैं वो आपके ही अंदर है जब आप शांत होकर बैठेंगे। देखिए यूट्यूब पर 5 मिनट्स मेडिटेशन भी अवेलेबल है, तो आप अपने लिए 5 मिनट्स तो निकाल ही सकते हैं ना, 5 मिनट शांत होकर बैठने के लिए, मेडिटेट करने के लिए। ओके,
सो ये वही बात है कि देयर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ इन दिस यूनिवर्स, जो ये इतनी बड़ी यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड है, उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अगर आपकी कोई ऐसी विश है जो आप पूरी करना चाहते हैं तो भगवान के आगे रखिए, अगर वो आपके लिए सही है। अगर, क्योंकि भगवान की सोच हमारी सोच से बहुत बड़ी है, गॉड नोज़ हमारे लिए क्या अच्छा है। तो भगवान अगर आपके लिए वो सही समझते हैं तो उसको ज़रूर फ्रूटफुल करेंगे आपके लिए। और या तो आपके लिए कुछ बेटर प्लान है गॉड के लिए, तो हैव फेथ, गॉड के पास आपके लिए कोई बेटर प्लान है। सो हैव फेथ इन गॉड दैट ही विल गाइड यू। ओके, एंड मेडिटेट, जब आप मेडिटेट करेंगे आपको बहुत अच्छा फील होगा, शांत महसूस होगा। ओके, आपके अंदर एक अच्छी सी ऊर्जा, शांत अच्छा महसूस होगा आपको। और अब आपके लिए हम थोड़ी सी चार्म्स रीडिंग करेंगे फ्रॉम दिस चार्म्स। सो दिस वन इज बटरफ्लाई, this one is love, and this one is ice cream. Okay, so these are saying that अगर आपने पास्ट में कुछ स्ट्रगल्स देखी हैं तो वो स्ट्रगल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। जैसे एक बटरफ्लाई बनने से पहले एक लार्वा होता है, एक कैटरपिलर होता है, लेकिन उस कैटरपिलर को ये नहीं पता होता कि वो आगे चल के इतनी सुंदर बटरफ्लाई बनेगा। वैसे ही अगर आपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कष्ट सहे हैं या कुछ आपका पास्ट लाइफ ऐसा अप्स एंड डाउन से भरा था, तो आप विश्वास रखिए कि आगे चल के आपके साथ अच्छा होगा। और जो भी आपने लेसन्स लर्न किए हैं लाइफ में, उससे आप एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई की तरह बन गए हैं। ब्यूटीफुल। ओके, सो गॉड लव्स यू वेरी मच। दिस लव थिंग सेज दैट गॉड लव्स you very much and that you are love and spread love. Okay, and this says that you should spend some sweet moments with your family. Ice cream says sweet होती है, मीठी होती है, तो you should spend some sweet moments with your family members. अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं तो कभी कभी उनको बाहर ले जाइए, आइसक्रीम खिलाइए, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि बच्चे तो वैसे भी भगवान का रूप होते हैं। वैसे भी बच्चों के साथ अगर हम खेलते हैं तो हमें बिल्कुल ही डी स्ट्रेस हो जाते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं रहती, हम रिफ्रेश हो जाते हैं। तो इसीलिए स्पेंड टाइम विद योर लव्ड वंस, हैव हैप्पी मोमेंट्स। और ये मैसेजेस हैं कुछ आपके लिए। सो ये वाला मैसेज कहता है नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। ओके, सो नेवर स्टॉप ड्रीमिंग का मतलब है अपने फ्यूचर के बारे में अच्छा ही सोचिए, अच्छे ड्रीम्स रखिए अपने फ्यूचर के बारे में, तो वो ज़रूर पूरे होंगे। एंड दिस वन सेज स्टे स्ट्रॉन्ग। ओके, आपने हारना नहीं है, थकना नहीं है, चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। स्टे स्ट्रॉन्ग एज एवर एंड ऑलवेज कीप मूविंग अहेड। ओके, पाइल नंबर 1, थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक माई रीडिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए देखते हैं पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये आईफल टावर चूज़ किया है, उनके क्या मैसेजेस हैं ऑन द ओकेजन ऑफ गणेश चतुर्थी। सक्सेस, टेकिंग रिस्क्स, फ्रीडम। तो देखिए आपके कार्ड्स कह रहे हैं दैट यू हैव द फ्रीडम। आप ऐसे मत सोचिए कि आपने किसी को बांध के रखा है या आप किसी पिंजरे में कैद हैं या आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और आप एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो आपने उस ग्रुप के अकॉर्डिंग ही चलना है। देखिए ये चिड़िया भी एक ग्रुप को ही बिलोंग करती है, इस ग्रुप के साथ उड़ रही है, लेकिन अभी कितनी इंडिपेंडेंट है, ग्रुप के साथ होते हुए भी ये इंडिपेंडेंट है ना। अकेली मतलब जो ये उड़ान भर रही है उसमें इसी के ही अपने एफर्ट्स हैं। वैसे ही हम एक ग्रुप को तो बिलोंग करते हैं, एक फैमिली को बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारी अपनी भी एक लाइफ होती है, तो उसमें हम अपनी तरह से चल सकते हैं, अपनी मन की आवाज़ को सुन सकते हैं, अपना रास्ता बना सकते हैं। और आपको पूरा फ्रीडम है कि आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हम अपनी कोई बात आगे रखना चाहते हैं तो हम बड़े प्यार से अपनी बात अपने बड़ों के आगे भी रख सकते हैं, तो हमारी बात ज़रूर सुनेंगे। लेकिन अगर हम यही सोच के बैठ जाएं कि मेरी तो कोई सुनेगा ही नहीं और बात ही ना करें, तो वो ठीक नहीं है। तो फिर आप ये जानिए कि आपके पास पूरा फ्रीडम है, यू हैव द फ्रीडम टू टॉक वट एवर यू वॉन्ट। आप अपनी बात आगे रख सकते हैं, लेकिन अभी कितनी इंडिपेंडेंट है, ग्रुप के साथ होते हुए भी ये इंडिपेंडेंट है ना। अकेली मतलब जो ये उड़ान भर रही है उसमें इसी के ही अपने एफर्ट्स हैं। वैसे ही हम एक ग्रुप को तो बिलोंग करते हैं, एक फैमिली को बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारी अपनी भी एक लाइफ होती है, तो उसमें हम अपनी तरह से चल सकते हैं, अपनी मन की आवाज़ को सुन सकते हैं, अपना रास्ता बना सकते हैं। और आपको पूरा फ्रीडम है कि आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हम अपनी कोई बात आगे रखना चाहते हैं तो हम बड़े प्यार से अपनी बात अपने बड़ों के आगे भी रख सकते हैं, तो हमारी बात ज़रूर सुनेंगे। लेकिन अगर हम यही सोच के बैठ जाएं कि मेरी तो कोई सुनेगा ही नहीं और बात ही ना करें, तो वो ठीक नहीं है। तो फिर आप ये जानिए कि आपके पास पूरा फ्रीडम है, यू हैव द फ्रीडम टू टॉक वट एवर यू वॉन्ट। आप अपनी बात आगे रख सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन। तो ये कार्ड कहता है लिव, लाफ एंड डांस एंड एन्जॉय। आपके पास पूरा अधिकार है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें। गॉड ने आपको ये लाइफ गिफ्ट करी है,
Life is a gift, so make use of this gift and enjoy your life. Okay, you have the full freedom to do whatever you want. Okay, so enjoy your life and focus on what you want. You will surely get what you want. आपकी सारी wishes पूरी होंगी. So spread happiness, be happy and live life to the fullest, because life is like an ice cream. आइसक्रीम की तरह, तो eat it before it melts. So इससे पहले कि ये मेल्ट हो जाए, इसको enjoy करिए. Enjoy your life. So this card, second card says taking risk. This means that आप ऐसे मत सोचिए दैट यू आर रिस्ट्रिक्टेड एंड आप रिस्क नहीं ले सकते. जो दुनिया के बनाए हुए नॉर्म्स हैं आपको उसी के हिसाब से चलना है. आप कभी कभी अपने मन की आवाज़ भी सुन सकते हैं. उल्टा आपको अपने मन की आवाज़ सुननी चाहिए. आप ये मत सोचिए कि अगर मैं अपनी लाइफ में ऐसे करूँगा तो वो जो 4 लोग हैं वो मेरे से नाराज़ हो जाएंगे. आपने तो सुना ही होगा कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. तो डोंट बॉदर अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू. ओके, डोंट बॉदर अबाउट कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा. अगर हमारे साथ रब है तो हमारे साथ सब है, क्योंकि सबका रिमोट कंट्रोल तो रब के हाथ में ही है. तो अगर हमारे साथ भगवान है और हम अपने मन की आवाज़ सुनना चाहते हैं तो हम उसे फॉलो कर सकते हैं. ओके, एंड देन दिस कार्ड से सक्सेस. देखिए जो ये सक्सेस का कार्ड है ये हमें बताता है कि देखिए जंगल में हमें क्या क्या नहीं मिलता. जंगल में जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उससे हमें मेडिसिन मिलती हैं. जो ये ट्रीज़ होते हैं ये अर्थ की लंग्स का काम करते हैं और अर्थ को ऑक्सीजन देते हैं. और जो ये एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, ये अर्थ के इकोसिस्टम को बैलेंस में रखते हैं. तो उसी तरह जो ये सक्सेस होती है वो हमारे आसपास हमेशा होती है, उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा होती है, लेकिन हमें उसके सही इंग्रेडिएंट्स ढूंढने हैं, हमें उसके सही इंग्रेडिएंट्स चुनने हैं. तो हमारे पास सक्सेस ज़रूर आएगी. कोई नहीं रोक सकता हमारी सक्सेस को. अगर हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, हमने एक अच्छा रूटीन बनाया हुआ है, तो सक्सेस इज़ योर्स. ओके, बट यू हैव टू फाइंड सक्सेस, टेक द राइट इंग्रेडिएंट्स. एंड सबसे पहला बेस्ट इंग्रेडिएंट इन सक्सेस इज़ लव. ओके, हर चीज़ को प्यार से करिए. छोटे से छोटा काम भी दिल से करिए, मज़े से करिए, तो आपको कभी बर्डन ही नहीं महसूस होगा. इफ़ यू विल एन्जॉय योर वर्क तो आपको कभी कोई बर्डन ही नहीं महसूस होगा. अगर आप एक हाउसवाइफ है तो म्यूज़िक सुनते सुनते लिसन टू योर फेवरेट म्यूज़िक एंड डू योर वर्क. अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप अच्छे से अपना टाइम टेबल सेट करिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो, आपको बर्डन ही ना फील हो. अगर आप थोड़ा टाइम टेबल के हिसाब से चलते रहेंगे तो एक दिन आप फिनिश लाइन तक पहुंच ही जाएंगे. तो वैसे ही सक्सेस इज ऑलवेज देयर अराउंड यू. यू विल सून गेट सक्सेस इफ़ यू चूज़ द राइट इंग्रेडिएंट्स. राइट इंग्रेडिएंट्स चूज़ करिए और सक्सेस को एंजॉय कीजिए. Okay, so now we'll do the little charms reading for you. ये है love, so lot of love coming your way. Okay, you should spread love. When we spread love, then we automatically get love. Okay, जैसे हम यूनिवर्स में एक येलो बॉल थ्रो करते हैं तो वो येलो बॉल ही लौट के बाउंस बैक होता है, वैसे ही अगर आप प्यार बांटेंगे तो आपको प्यार अवश्य ही मिलेगा. ये है यूनिकॉर्न. ये कहता है बिलीव इन मैजिक. ओके, जो आप सोचते हैं कि नहीं हो सकता वो भी परमात्मा की कृपा से हो सकता है. सो बिलीव इन मैजिक. एंड दिस कार्ड सेज डॉल्फिन. ये जो डॉल्फिन है ये फ्रेंडशिप का सिंबल होती है फ्रेंड्स. ओके, सो हैव गुड फ्रेंड्स, एन्जॉय टाइम विद फ्रेंड्स, बिकॉज फ्रेंडशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जो हम ब्लड से तो कनेक्टेड नहीं होते, लेकिन हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है फ्रेंडशिप में. सो यू कैन रिलाई ऑन फ्रेंडशिप. ओके, हैव अ गुड टाइम विद फ्रेंड्स, बिकॉज जो फ्रेंड्स होते हैं वो गार्डन ऑफ लाइफ में फ्लावर्स की तरह होते हैं. जैसे हमारा जीवन एक गार्डन है, उसमें फूलों की तरह हैं हमारे दोस्त. सो हैव ग्रेट फ्रेंडशिप्स, एन्जॉय फ्रेंडशिप्स. एंड देन दीज आर सम मोर मैसेजेस फॉर यू. दिस वन सेज फॉरगेट मिस्टेक्स, रिमेंबर द लेसन्स. अगर आपने कुछ गलतियाँ की हैं तो उनको भूल जाइए, बस उसके लेसन को याद रखिए और आगे बढ़िए लाइफ में. और अगला ये सिंबल कहता है लिव मोर एंड वरी लेस. ओके, जीवन खुल के जीना है और चिंता नहीं करनी. और वैसे भी फ्रेंड्स, चिंता कर कर के अगर आपने आज तक चिंता करी तो उस चिंता से क्या कुछ बदला? क्या उस चिंता से कोई रिजल्ट में चेंज आया? अगर चिंता करने से हमारा फ्यूचर बेटर हो जाता तो सब चिंता ही कर लेते. चिंता से कभी कोई आउटकम या कोई रिजल्ट बदलता नहीं है. इसीलिए लिव लाइफ किंग साइज, मज़े से जीवन जिए और वरी लेस. बिल्कुल वरी नहीं करनी आपने, चिंता नहीं करनी. मेडिटेशन करिए, कूल रहिए. ओके, पाइल नंबर 2, दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप यू लाइक माई रीडिंग. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. तो ये कार्ड कहता है फ्लो, मीन्स गो विद द फ्लो. अगर अभी आपके जीवन में जो करंट सिचुएशन है उसमें आपको पता नहीं चल रहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ पहुँचेंगे, तो डोंट वरी. हैव फेथ इन द डिवाइन प्लान. भगवान के प्लान पर विश्वास रखिए और
जस्ट गो विद द फ्लो, एक्सेप्ट वॉट एवर लाइफ थ्रोज एट यू। जो भी लाइफ आप पे थ्रो करती है उसको एक्सेप्ट करिए, जो भी लाइफ आपको देती है उसको एक्सेप्ट करिए और जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। जैसे ये नदी कैसे अपने रास्ते पर पहुंच ही जाती है, कैसे समुद्र में मिल ही जाती है, वैसे ही आप अल्टीमेटली सक्सेस को प्राप्त कर लेंगे व्हेन द राइट टाइम विल कम। जैसे ये नदी सही समय आने पर समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही राइट टाइम आने पर आप सक्सेस को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अभी आप जैसे आपको जीवन जहाँ लेके जा रहा है, प्रभु पे विश्वास रखते हुए, सरेंडर करते हुए, जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, एंड दिस कार्ड सेज प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन जैसे आप देख रहे हैं इसमें रेन गिर रही है, तो जब बारिश गिरती है पौधों पर तो वो उनको एक तरह से चमका भी देती है, और जो अर्थ है वो नरिश हो जाती है, अर्थ को पानी मिलता है और प्लांट्स नरिश भी हो जाते हैं। तो वैसे ही आप, जैसे ये सनफ्लावर गुडनेस को फॉलो करता है, जैसे ये सनफ्लावर गुडनेस का प्रतीक है, ये सूरज की किरणों को फॉलो करता है, वैसे ही आप अपने अंतर मन की आवाज़ को फॉलो करें, सही रास्ते पर चलें, सही दिशा की ओर चले। सही दिशा की ओर मतलब कोई गलत काम ना करें, कोई अपना जो मकसद है उसको हासिल करने के लिए कोई डिसऑनेस्टी का काम या कोई बेईमानी का काम ना करें, सही और सीधे रास्ते पर चलें और भगवान पर विश्वास रखें कि भगवान आपके साथ है और वह आपके सही कर्मों के फल आपको ज़रूर देने वाले हैं। और जैसे ये बारिश जो है ये पौधों को साफ भी कर देती है और नरिश भी करती है अर्थ को, वैसे ही आप अपने घर को, अपने सराउंडिंग्स को साफ रखिए, अपने क्योंकि स्वच्छता जो है वो हमें परमात्मा के नज़दीक लेके जाती है। इंग्लिश में एक कहावत भी है कि क्लेanलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो आप अपने आसपास सफाई रखिए, और अगर आपकी अलमीरा में बहुत से ऐसे कपड़े हो रहे हैं, आपसे संभल नहीं रहे, तो कुछ पुराने कपड़ों को आप दान भी कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, किसी ऐसे इंसान को जिसको ज़रूरत हो आपके घर में, अगर कोई मेड्स वगैरह हैं उनको दे सकते हैं कुछ पुराने कपड़े जो सही हालात में हैं, और जो नहीं है उनको आप वैसे ही डंप कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा डीक्लटर करिए, कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जिनको आपने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया उनको भी आप डंप कर सकते हैं। तो आप थोड़ी प्योरिफिकेशन कीजिए अपने घर की, और जैसे शाम को कपूर जलाइए, धूप बत्ती जलाइए, इससे हमारे घर का ऑरा साफ़ होता है। ओके, और धूप बत्ती तो सुबह शाम हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो प्योरिफिकेशन का कार्ड कहता है प्योरीफाई योर सराउंडिंग्स एंड फॉलो गुडनेस। जैसे ही सूरजमुखी सूर्य की किरणों को फॉलो करता है, आप गुडनेस को फॉलो करिए। ओके, एंड देन दिस कार्ड सेज फुलफिलमेंट। तो ये कार्ड कहता है कि अगर आपने पास्ट में कुछ अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आपको अभी दुखदाई लगता है, तो उसको भूल जाइए, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा, फ्यूचर आपके लिए अच्छा होगा। जैसे जो आपने अच्छे बीज बोए थे, ओके, अब उनका समय आने वाला है कि आपको फल मिलेगा। जब हम एक बीज बोते हैं, वो पौधा बनता है, वो ग्रो होता है, फिर हमें फल मिलता है, तो ये फल आपको मिलने वाला है। भगवान पर विश्वास रखिए, स्टे स्ट्रांग, हिम्मत मत हारिए, और बहुत जल्द आपको गुड टाइम्स देखने को मिलेंगे। यू विल गेट गुड टाइम्स, यू विल स्पेंड गुड टाइम, क्योंकि हमें फाइनेंशियली तो गुड टाइम्स मिलते ही हैं, वो भी आपको मिलेंगे फाइनेंशियली। लेकिन हमेशा सक्सेस फाइनेंसेस से रिलेटेड नहीं होती। कभी कभी सक्सेस का मतलब ये भी होता है कि आपको अपनी फैमिली से, यूनिवर्स से बहुत सारा प्यार मिलेगा, बहुत पैम्पर करेगी यूनिवर्स आपको, आपकी विशेस पूरी होंगी। ओके, सो हैव फेथ that God will one day soon he will definitely pamper you। आप भगवान के लाडले बच्चे हैं और भगवान आपकी विश पूरी करेंगे और आपको बहुत जल्द सक्सेस मिलेगी। सो दिस कार्ड सेज दैट। ओके, और चार्म्स रीडिंग है आपके लिए। ओके, दिस चार्म सेज कनेक्ट टू म्यूज़िक। जो म्यूज़िक का चार्म है ये कहता है कि आप म्यूज़िक से कनेक्ट होइए, अपना फेवरेट गाना सुनिए, अपने फेवरेट सॉन्ग सुनिए, उससे आपको बहुत ही बेटर फील होगा if you will connect with music। और अगला चार्म है ये आउल का, ये कहता है कि विजडम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बुद्धि जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कुछ विजडम कलेक्ट करिए, विजडम नॉलेज कलेक्ट करिए। नॉलेज कैसे कलेक्ट होगी? भागवत गीता पढ़िए, जो अगर आप किसी और रिलीजन से है, जो आपको अच्छी रिलीजियस बुक मिलती है उसको पढ़िए, ताकि आप नॉलेज कलेक्ट कर सके। क्योंकि जो इंसान खाली हाथ आता है और इंसान खाली हाथ जाता है, लेकिन वो अपने साथ जो लेके जाता है ना, वो होती है नॉलेज। सो गेन नॉलेज सो दैट यू कैन कैरी फॉरवर्ड दिस नॉलेज टू
योर नेक्स्ट बर्थ, जो हमारा अगला जन्म होता है, उसमें हम कुछ नहीं लेके जा सकते, सिर्फ नॉलेज, ज्ञान। लेकिन जो ज्ञान होता है वो हमारे साथ ही जाता है। तो ज्ञान कलेक्ट करिए। अब टाइम आ गया है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, अब ज्ञान बटोरिए, ठीक है। सो द आउल इज सेइंग दैट यू शुड कलेक्ट विजडम। विजडम कहाँ से मिलेगी आपको? विजडम मिलेगी रिलीजियस बुक से, किसी कभी कभी किन्हीं अच्छे अच्छे गुरुज हैं जैसे सदगुरु, श्री श्री, इनकी बातें सुनिए, बिकॉज नॉलेज विल बेनिफिट यू ऑलवेज एंड ऑलवेज। नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाती। एंड नेक्स्ट चार्म सेज, नेक्स्ट है ये सेंटा का चार्म। ये कहता है कि यू शुड समटाइम्स गिफ्ट लिटिल स्मॉल गिफ्ट्स टू चिल्ड्रन। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए कभी कभी आप छोटे छोटे गिफ्ट्स ले जाया करिए, जैसे कुछ स्टेशनरी आइटम या कुछ चॉकलेट्स या कुछ उनकी फेवरेट छोटी छोटी चीज़ें या आइसक्रीम या कुछ कभी कभी छोटे बच्चों को गिफ्ट करा करिए या उनको खिलाया करिए, ले जाया करिए, उनको खरीद के दीजिए, तो बच्चे बहुत इन्जॉय करेंगे आपके साथ। ओके, सो दीज वर योर रीडिंग्स। और अब है थोड़े मैसेजेस। ये है एन्जॉय एवरी मोमेंट। सो आपको हर मोमेंट एन्जॉय करना है, हर मोमेंट पॉजिटिवली हंसते हंसते बिताना है लाइफ का। और ये है बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो आप जितना बेस्ट अपना वर्जन दिखा सकते हैं ना, वही बेस्ट वर्जन दिखाइए। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। तो आप बस अपनी तरफ से गुड एफर्ट्स करिए, तो अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है, तो परिणाम भी अच्छा ही होगा। ओके, पाइल नंबर 3। आई होप you liked my reading. Thank you. God bless you all. Please like and subscribe to my channel. Okay, thank you. God bless you all. Happy Ganesh Chaturthi.